सबसे पहले महादेव जी राशिफल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही कुंभ राशि वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल अकेले हो तभी देखना। कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं। भीड़, इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ेगा, इसीलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। दोस्तों, आपके घर में एक बहुत ही बड़ा शुभ चिंतक आने वाली है। जी हां दोस्तों, और वह शुभ चिंतक आपके घर धन दौलत से भर देंगे। दोस्तों, कलयुग में पहली बार ऐसी अद्भुत और विचित्र घटना आप सभी के घर में होने वाले हैं, जो दोस्तों आप देखेंगे तो आप सच में देखकर आंखों से आंसू आ जाएंगे। आपने यह चमत्कार देखकर एकदम छल पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत वर्षों साल बाद ऐसा चमत्कार होगा। और इस कलयुग में दोस्तों आप बहुत ही खुशनसीब हैं जो ऐसा चमत्कार स्वयं यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर करने वाले हैं। पूरे 100 साल बाद आपके जीवन काल में ऐसा चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह शक्ति आपको एक परी छुपी हुई रहस्य भी बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके अंदर छिपी हुई है। आपके घर में यह राज छुपा हुआ है। दोस्तों, उससे पहले माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और ज्ञानी कुंभ राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह योग का निर्माण हुआ है जो कि यह योग आपको बना देंगे करोड़ों के मालिक। बसों के सपना सच होने वाला है। आपने अपने जीवन में जो सपने देखे थे वह पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, आखिर यह दिव्य शक्ति आपको कौन सी ऐसी राज की बात बताने वाले हैं, कौन सा ऐसा घटना आप सभी के जीवन काल में करने वाले हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को एकदम शांत और अकेले देखना। और यह दिव्य शक्ति जो आपको राज की बात बताएंगे दोस्तों, आपको इनके बारे में किसी के कानों कान खबर मत होने देना। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की दोस्तों, आप इस देवी के प्रति जो विश्वास पूजा पाठ किए थे, पिछले समय में अपनी जीवन इस देवी की प्रति समर्पित कर दिए थे, उनका हाल भी मिलने का समय आ गया। आपकी ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जो कि दोस्तों जो आप सोच नहीं थे वह मिलने वाले हैं। आपके उम्मीद से ज्यादा फल मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको वह सब परिणाम आंखों के सामने दिखने वाले हैं। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आज स्थिति आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। या तो आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है, या स्वास्थ्य संबंधी एक से अधिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये सब जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा। आपको बस किसी ऐसे विशेषज्ञ से सलाह लेनी है जो इस मामले में काफी कुशल हो। आपको ऐसा चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे कि दोस्तों आप तुरंत बोल्ड हो गए कि है भगवान, आपने क्या चमत्कार कर दिया। हमने तो कभी ऐसे सपने में नहीं सोचे थे। जी हां दोस्तों, अब आपका दिन, आपका भाग्य बदलने का समय आ गया। आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शांत होकर देखना। साथ ही साथ माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। आपको मां लक्ष्मी, मां काली आने वाले 24 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपकी सबसे बड़ी मित्र इन्हीं देवता के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताई है। और हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी हर मनोकामना अब हर हालत में पूरी होगी ही होगी, क्योंकि यह ज्ञान है जिस भी इंसान को इस धरती पर आज तक मिला है, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसके जीवन में बदलाव ना आई हो, उसकी हर इच्छा मनोकामना पूरी ना हुई हो। तो बस निवेदन आपसे एक ही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, समय निकाल कर देखें, क्योंकि यह आपके भाग्य को बदल देने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो जय महाकाली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, अक्सर आप लोगों की हमारे पास मैसेज आते हैं और तरह तरह की समस्याएं आप लोग मैसेज में बताते हैं। कोई कहता है गुरुजी नौकरी नहीं लग रही है, कोई कहता है कि पति पत्नी के बीच बहुत करीब है,
और कोई कहता है कि गुरुजी कर्जे से बहुत परेशान है और किसी किसी के यहां तो आमदनी ही लगभग सूख चुकी है, काम धंधा व्यापार तक ठप पड़े हैं। और किस प्रेम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, समस्याएं चाहे कोई भी हो, लेकिन इन समस्याओं के मूल में एक ही होता है। अभी से आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां यदि आ रहे हैं, कभी जुकाम होता है, कभी बुखार होता है, कभी पेट में दर्द होता है, या फिर कभी सिर्फ शरीर में यूं ही दर्द रहता है, तो असल में यह बीमारी या अलग अलग जान पड़ती है। लेकिन इन बीमारियों के मूल में केंद्र में समस्या एक ही है कि आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो चुकी है। यदि कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा दिया जाए, तो आपके पास या छोटी मोटी बीमारियां कभी आएगी ही नहीं। ठीक यही होता है जब आपके आसपास दिव्य शक्तियों का आवरण या यूं कहें कि देवी देवताओं की कृपा कमजोर बढ़ जाती है, तो आपके जीवन में यह छोटी मोटी परेशानियां जो कभी कभी बढ़ भी जाती हैं, इकट्ठी हो और आपके काम में रुकावट बिना मतलब में आती रहती है। बनते हुए काम की आखिरी में जाकर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। जी हां दोस्तों, अब वैसे तो हम अपनी हर वीडियो में आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या का समाधान बताते ही हैं और उन उपायों को करने से कई लोगों को लाभ प्राप्त होती थी है। लेकिन हमारे मन में हमेशा एक बात खटकती थी कि काश कोई ऐसी व्यवस्था होती, कोई एक ऐसा उपाय होता जिससे कि आप लोगों को तुरंत लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तो हमने बहुत खोजबीन की, विचार किया, खूब चर्चा की और उसके बाद हमें पता चला एक ऐसे देवता के बारे में जो हमेशा आपके आसपास रहते हैं। जी हां मित्रों, और आपके ऊपर यदि कृपा करते हैं तो आप रातों रात, जी हमें तो आज रात को आप सोएं और सुबह आप अपनी समस्या का समाधान पालेंगे। जी हमें तो अब मान लो कि आपकी समस्या पैसे रुपए को लेकर है, तो कल से ही आपके जीवन में पैसे की आने के ऐसे ऐसे रास्ते बन जाएंगे जिनके बारे में आप खुद सोचकर चौंक जाएंगे। यदि आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो कल से ही वह आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाए। ऐसी अजीबो गरीब और विचित्र सी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी जिनके बारे में आप सोचा तो करते थे कि काश ये आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं। तभी विश्व आपको मिली नहीं भी सुख आपके जीवन में अचानक आने लग जाएंगे। बस इन देवता की कृपा आपको चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह देवता जो है कि आप इस सबसे बड़े हितैषी देवता हुए, सबसे बड़ी मित्र देव हुए। वैसे तो सभी देवी देवता आपके मित्र हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। जब हम आपको इन देवता के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे तो हम यह नहीं कह रहे कि आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, उनमें आस्था विश्वास रखना छोड़ दो। उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी कृपा है। उनमें जो आपकी आस्था है, भाव है, उसे अवश्य बनाकर ही रखना। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक देवी देवता की पूजा पाठ को अधूरा छोड़कर दूसरे देवी देवता से आप कृपा पालेंगे। यह तो कभी आप सपने में भी मत सोचना। तो जिसमें आपका भाव है उन्हें तो आप साथ कर रखी है, उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन इनके बारे में जो हम अब आपको बताएंगे, इनके लिए आपको कुछ हम उपाय अवश्य बताएंगे। उन उपायों को आप कर लेना, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अब एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रिय बंधुओं की श्री तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी, यानी कि सबसे पहले आपके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है, इसे आपको परखना होगा। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसका धीरे भी उसका साथ छोड़ देता है। वह घर की जगह अधीर हो जाता है, हर जगह जल्दबाजी करने लगता है। तो वह जब ज्ञान की चर्चा होती है, जीवन को बदलने वाली बातें जहां हो रही होती है, वहां भी वह जल्दबाजी करने लगता है और जरूरी बातों को चूक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी वक्त में यानी जवाब परेशानी में है, उस समय आप अपने धैर्य की पूरी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में यही चार है जो आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। धीरज धर्म मित्र और नारी, यानी कि यह चार ऐसे हैं जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और आपको हर परेशानी से बाहर निकालने की क्षमा आता रखते हैं। बस आपको इनके ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा और इनके अनुसार चलना होगा। तो बस मैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल
आज आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और आपकी किसी भी संबंध से क्या अपेक्षाएं हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके लक्ष्य आपके पार्टनर के साथ मेल नहीं खाते, लेकिन कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मतभेद बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी समझाने मनाने की शक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। लव गीटर से पूछिए, अपनी लय परसेंटेज अंधे तक देखेंगे और अपने को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो चलिए इस बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना। जय महाकाली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी कृपा आंकड़ों। माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ माता रानी के तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे इस चैनल परिवार की ओर माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में सुख घड़ियां अपने आप आकर्षित होने लगेगी कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद स्वयं ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह बातें हुई गुरु ही अपने शिष्य को जीवन बदलने के उद्देश्य से बता सकता है। यह बात है, बहुत ही जरूरी है, बारीक है और खुद है। आज के समय में लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है, इसलिए जरूरी बातें, जीवन को बदलने वाली बात, वे दूसरों को पता नहीं कि बदले में धन मांगने लगते हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम इसे माता रानी की सेवा समझकर करती हैं और आप उससे कुछ माता रानी के आदेश पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे जीवन की व्यवस्था तो माता रानी स्वयं ही देख लेती है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यूं ही देखते देखते हमने एक दिन एक कमेंट देखा जो हमारी दोस्तों हैं। वे हमसे कह रहे थे कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं? हम तो अपनी भगवान पर भरोसा करते हैं, वही हमारे जीवन को बदलेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है, हमारे पास है। इसे सुनकर आपको निश्चित ही कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा एक बार पानी में डूबने लगा। इसी वजह से पानी में पहुंचा और भाई टोपी लगाते डूबने लगा तो उसके पास किनारे पर ही एक और बच्चा खड़ा हुआ था। अचानक डूबते हुए बच्चे के पास एक नाव आ गई, तो उस बच्चे ने कहा जो किनारे पर खड़ा था कि जल्दी से उस नाव में बैठ जाओ और अपनी जान बचा लो। तो वह बच्चा बोला कि मुझे किसी नाव की जरूरत नहीं है, मेरी प्राणों की रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि मेरा उन पर पूरा भरोसा है। तो वह नाव चली गई। इसी पर दूसरी नाव ऑफिस से आई है कि नारी पर खरा बच्चा चिल्लाया कि अरे मूर्ख, जल्दी से उठना, ऊपर बैठ जाओ, अपनी जान बचा ली। लेकिन उस बच्चे ने फिर से वही बात कही कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरी प्राण की रक्षा तो भगवान करेंगे, मुझे किसी नामों की आवश्यकता नहीं है। और वह नाव भी चली गई। कुछ देर बाद वह बच्चा डूबकर मर गया और भगवान के सामने पहुंचा। मरने के बाद जब भगवान के सामने पहुंचा तो बोला, मैंने तो आपकी ही पूजा की, इतना विश्वास किया, और आपने तो मेरी जान बचाई ही नहीं। तो भगवान ने उसे कहा कि अरे मूर्ख, मैंने तेरे लिए डोना भेजी तो थी, अगर तू किसी एक नाव पर चढ़ जाता तो तेरी जान बच जाती। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान कभी भी स्वयं प्रकट होकर तो आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे, आपकी दुख तकलीफ परेशानियों से बाहर निकालने के लिए विषय में चलकर आएंगे। क्या क्या भगवान को आपने इतना हल्का और सस्ता समझ लिया है? क्या जरा सी पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? जब रुख
जैसे 6 महीने तक केवल एक पत्ता खाकर तपस्या के सब भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। तमाम आरक्षी जीवन भर तक करती है, गुफाओं में बैठकर साधनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, तब कहीं जाकर भगवान उनसे प्रसन्न होती है और प्रकट होते हैं। और आप और हम क्या सोचते हैं कि केवल चालीसा पढ़ लेने से हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, या फिर हमने थोड़ी बहुत मंत्र जाप कर लिए तो भगवान या माता रानी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे? जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है, तो भगवान किसी न किसी को भेजते अवश्य है। मदद करने के लिए यही उनका तरीका है। यानी कि देखा जाए तो भगवान की भाषा सांकेतिक होती है। संकेतों के रूप में भगवान हमें बहुत सारी चीजें बता रही होती हैं, और यदि हम मूर्खों की तरह बस अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो हमें उस स्तर का हठ करना होगा जो प्रहलाद ने किया, जो ध्रुव ने किया, या फिर जो मीराबाई ने किया। तब तो भगवान प्रकट हो सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बस उनकी मदद आएगी और उसे आपको पहचानना जरूरी होगा। तो आप इसे भी जो हम बातें हैं बताती है, सच्चे मन से आपकी मदद करने के भाव से बताते हैं, और दिन रात माता रानी से बस यही निवेदन करते हैं। अपने हर अनुष्ठान और पूजा पाठ में माता रानी से यही मानते हैं कि हम जो भी उपाय, जो सी विधियां अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उन उपायों से उन्हें संशय से % लाभ प्राप्त हो, और आपकी विशेष कृपा और आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो। बस ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाई है, हमें ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। तो यह भी तो भगवान की आपको मदद करने का एक तरीका ही हुआ। तो अब इसमें आप यदि अपने अभिमान को बीच में लेकर आएंगे कि आप कौन होती है हमारे जीवन को बदलने वाले, जी नहीं, हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो सुने हैं, हम आपके जीवन को नहीं बदल सकती हैं, उसे तो आप ही बदलेंगे। हम तो केवल इशारा आपको कर सकते हैं, मार्गदर्शन अकेला आपको दे सकते हैं, माता रानी की कृपा आप तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सब करना तो आपको ही होगा। बात मान लेंगे तो जीवन बदल जाएगा, और नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा। जी प्रिय हो तो चलिए, माता रानी का नाम लेते हैं, और यदि हमसे कुछ ऊंच नीच किया, एक आध गलत शब्द मुख से निकल गए हो तो अज्ञानी समझकर क्षमा करें, परंतु हमारे भाव को अवश्य ही समझने की कोशिश करें। तो चलिए बंधु, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह कौन से देवता है जो आपके सबसे बड़े मित्र हैं और आपको अचानक से लाभ दिलाएंगे, अचानक से आपकी मनोकामनाएं पूरी कर पाएंगे, और कैसे आपको इनकी कृपा, आशीर्वाद और लाभ प्राप्त होंगे। तो मित्रों, आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य अवश्य होगा, लेकिन हम आपको ज्योतिषीय भाषा में बता रहे हैं कि एक कहावत है जो ज्योतिष में बहुत अधिक मशहूर है कि जिसे राहु मारे उसे कोई न तारे, और जिसे राहु तारे उसे फिर कोई हमारे। यानी कि जिसके पीछे राहुल लग गया, इसको बर्बाद करने के लिए राहुल ने काम शुरू कर दिया, उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। और जिसे बढ़ाने के लिए, इसकी उन्नति करवाने के लिए राहु यदि काम करना शुरू कर दें तो उस दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उसे दुनिया की हर खुशी मिलेगी ही मिलेगी। अब राहु असल में वैसे तो राक्षस ग्रह हैं, लेकिन इन्हें देवताओं के समान ही पदवी अवश्य प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने भी अमृत पिया था। तो आप इन्हें कई रूपों में देखेंगे, जानेंगे। कोई तो राहुल को देखते ही डर जाता है। राहु का नाम आया और वह डर गए कि अरे यह क्या कह दिया आपने। और कोई राहुल को देखकर प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जिससे राहु से लाभ प्राप्त हुआ उसके लिए राहु बहुत अच्छे हैं। लेकिन ज्योतिष की भाषा में यदि कहा जाए तो राहु सबसे ज्यादा चमत्कारी ग्रह है, और जीवन में चमत्कारी घटनाएं होती हैं, चमत्कारी बदलाव होते हैं। बोले कि छप्पर फाड़ कर पैसा मिला जाने की रात, और रात जीवन बदल गया। यह कहावत है राहु के लिए ही बिल्कुल फिट बैठती है। तो हम यहां पर जो बात करने वाले हैं, राहुल देव के बारे में ही बात करने वाले हैं। दुनिया में हर एक इंसान के, यह हर देवी देवता के दो पहलू होते हैं। जैसे कि माता भद्रकाली की ही बात की जाए तो जो माता काली है, रणचंडी है, भी तो बहुत क्रोधित और भयानक है। उनकी तो दर्शन करने से ही इंसान अंदर तक काम जाता है। उनका रूप इतना भयानक है कि भोले बाबा को उनके पैरों के नीचे लौटना पड़ा उनके क्रोध को शांत करने के लिए। लेकिन वहीं पर जब हम माता शांत हो जाती है तो भद्रकाली बन जाती है।
मनोकामना पूर्ति करने वाली होती है, सृजन की देवी बनती है और भी इतनी शांत और इतनी मनमोहक है कि उनके रूप को देखते रहने की इच्छा होती रहती है। उनके दर्शन से मन पवित्र हो जाता है। कोई भय नहीं होता बल्कि प्रेम जागृत होता है। तो किसी भी व्यक्ति को हम किस भाव से मानते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वह दिव्य शक्ति आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी। या मित्रों, यह कटु सत्य है हमारे शास्त्रों का, लेकिन लोग इसे जानते नहीं हैं। लेकिन हरदीप सच्ची में सृजन की यानी निर्माण की शक्ति है तो विनाश की भी शक्ति है। इसी प्रकार राहु को अगर हम देखें तो यह जहां विनाश को जीवन में ला सकते हैं, वहीं जबरदस्त विकास और तरक्की को भी जीवन में ला सकते हैं, तो हमें सकारात्मक रूप में दिखेंगे। तो हमारे जीवन में बड़े ही चमत्कारी बदलाव होने लगेंगे। अब बात करते हैं कि आपको इनका लाभ कैसे प्राप्त होगा, और कहीं सा तो नहीं कि इन्हीं की बुरी नजर आपके ऊपर लगी हुई हो और आप समझ रही हैं कि आपका शनि खराब है, या फिर आपके नाराज हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार की देवी शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन असल में राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई है जो कि आपको परेशान कर रही है। तो प्यारे मित्रों, छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर की छत पर किसी प्रकार का कबाड़ यानी कि टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है। वह राहु का स्थान है, उसे आपको साफ सुथरा रखना है। वहां पर हरी भरी पेड़ पौधे आपको लगानी है। इससे आप कर रहा हूं सकारात्मक हो जाता है और राहु देवता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसी प्रकार आपके घर के मुख्य दरवाजे के यदि किसी प्रकार की गंदगी है, कोई बहुत भारी सामान है, या फिर घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कोई बड़ा बाहर खड़ा रहता है, तो इससे भी आप कर रहा हो खराब हो जाता है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों, यदि आपको अजीब सी बेचा नहीं रहती है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, रात को अच्छी नींद नहीं आती है और मन में तरह तरह के ख्याल हमेशा बनी रहती है, यानी ओवर थिंकिंग होती है और सोच विचार के चक्कर में आपके काम झड़ जाते हैं, तो यह सब आपके राहु खराब होने के संकेत हैं। अब इन संकेतों को हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इससे पता चलेगा कि आपकी राहों में समस्या है और आप इसे बलवान बना सकती हैं। मैं जब यह बलवान होगा तो आपको ऐसे ऐसे विचित्र और अजीबोगरीब लाभ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होंगे, यानी कि चमत्कार आपके जीवन में घटित होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने जैसे किसी से कोई बात बोली और उसने उस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया और बाद में आपसे बुरा ही मान ही या फिर झगड़ा करने लगा, बहस करने लगा, जबकि आपके अंदर से कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि आप उसके लिए कोई गलत बात कह रहे हो। असल में आप तो उसे अच्छी बात ही कह रहे थे, लेकिन उस अच्छी बात का मतलब गलत निकला। यह राहु के खराब की सबसे बड़ी पहचान है। अब इसी प्रकार राहु खराब है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण आपके रिश्तों में देखा जा सकता है, यानी कि राहुल को ससुराल का कारक माना जाता है। अब चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, यदि आपके रिश्ते आपकी ससुराल में अच्छी नहीं चल रही है, अब आप जानबूझकर किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। आप सामान्य हैं, सबके साथ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी यही आपकी ससुराल में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, झगड़े होते हैं या मनमुटाव रहता है, तो यह आपकी खराब राहुल की सबसे बड़ी पहचान है। जी हां मित्रों, अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की जो इष्ट देवी माता सरस्वती है, और जब राहु आपका खराब होगा तो आपकी बातों की मतलब गलत निकलेंगे। आपके द्वारा बोली गई बातों को लोग कुछ का कुछ बनाकर पेश करेंगे और बातों का बतंगड़ हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी जीवन में फसाद और परेशानियां जो है कि आपके बोलने से ही प्रारंभ होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब रिश्ते नातों को शांत रखने के लिए आपको खुद को शांत होना पड़ेगा। लोग बातचीत करनी बंद कर देनी होगी, तभी शांति होगी। यह आपके राहु के खराब होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। जी, हमें तो अब इन सब बातों से आपको अपने राहु के खराब होने की स्थिति का पता चलेगा। और हम आपको बता दें कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, उनमें से 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनका के राहु अक्सर खराब ही रहता है। इसीलिए राहुल को राक्षस ग्रह या दुष्ट ग्रह मानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि राहु आपको जानबूझकर पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। राहु आपसे कुछ विशेष चीजें हैं जिनकी मांग करते हैं। यदि आप उन जरूरतों को पूरी कर देते हैं, राहु आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं, देवतुल्य आपके लिए कार्य करने लगते हैं। जी, हमें तो अब भी जरूरी चीजें क्या हैं
इन्हें आप ध्यान से समझ गए। सबसे पहला कार्य, राहु यह चाहते हैं कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनके साथ समय बिताएं। जी हमें तो यदि आप यह कार्य करते हैं तो इससे राहु आपके प्रश्न हो जाती है। महिलाओं का सम्मान करना, हमेशा उनकी तारीफ में कुछ न कुछ बातें कहना चाहिए। मित्रों, यही एक टोटका है, इसे आप ध्यान से समझ में। जो भी महिलाएं आपके आसपास हैं, यानी आपकी सहकर्मी हैं या आपके घर में जो आपके रिश्ते वाली हैं, आपकी बहन है, माँ है, आपकी पत्नी है, जो भी आप उनकी तारीफ करिए, उनके कार्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलिए। कोई सहकर्मी है तो उसके काम की तारीफ करिए, आपकी पत्नी है तो उनकी किसी और बात की तारीफ करिए, उनकी खूबसूरती की तारीफ करें या जो भी कुछ है। आप यदि ऐसा करते हैं तो आपका राहु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। यह मित्र, क्योंकि राहु का संबंध स्त्री से बहुत अधिक होता है, गहराई से यह जुड़ा रहता है कि हमने आपसे पहले ही कहा कि राहुल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं अभी माता सरस्वती हैं और राहु मां दुर्गा की आराधना है। तो आप यहीं से समय कि हमें उनकी कितनी आस्था है, तो यह कार्य आपको अवश्य करना है। अब एक सबसे जरूरी कार्य आपको करना है कि आपके घर का जो दक्षिणी कोना है, जिसे हम कहते हैं कि आपके घर की जो दक्षिणी दिशा है, जिसे हम यम की दिशा भी कहते हैं, उस दिशा में आपको एक खाली कमरा रखना है। या मित्रों, गमला जैसे हम पौधे लगाते हैं वैसा एक गमला आप बाजार से खरीद कर लाई प्लास्टिक का गमला नहीं होना चाहिए। सीमेंट का हो, मिट्टी का हो, लेकिन प्लास्टिक का नहीं हो। आप ही कैसा गमला लाई है और उसे अपने घर की दक्षिणी दीवार के पास रख दीजिए। बस यूं ही खाली कमरा, और उसमें कुछ भी आपको रोक नहीं करना है। मिट्टी नहीं डालनी है, पानी नहीं डालना है, बस यूं ही उसे छोड़ देना है। यह राहु का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। ऐसा करने से आपके घर में सबसे पहला संकेत यह आएगा कि किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपसी विवाद है, घर में या फिर लोगों के बीच तनाव रहता है, तो वह तुरंत शांत हो जाएगा, आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा और घर बीमारी बाहर निकल जाएगी। दूसरा उपाय कि आपको सोमवार के दिन और शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है और उस जल में आपको काले तिल अवश्य मिला लेने हैं और थोड़ा सा आपको गुड़ भी मिला देना है। बस इतना सा आपको करना है। इससे भी आपकी राहु आपके लिए सकारात्मक लाभ देना शुरू कर देंगे। अब सबसे बड़ा उपाय, इसे आप ध्यान से सुनिए। हमने आपको लौंग के बारे में तो कई बार पहले भी बताया है। अब हम आपको लौंग से ही जुड़ा राहु का ही बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता देते हैं। इससे आपको अवश्य ही करना है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो लूंगा एक जोड़ा तो स्वयं के लिए जेब में रखकर निकले, और जब भी आप घर में वापस प्रवेश करें तो उन लोगों के जोड़ी को पीछे की ओर फेंक कर सीधे घर में प्रवेश कर जाए। यह तो आपके स्वयं के लिए हो गया। अब आपको करना यह है कि कुछ लोग हैं, आप अपनी जेब में एक्स्ट्रा में यानी अतिरिक्त रखे निकले और बाहर आपको मिलने वाले लोगों को आप लोग देते हैं। जी हां दोस्तों, कोई आपका दोस्त है तो आप इस बहाने से लौंग दे दें। कोई आपका सहकर्मी है, उसे भी आप एक लौंग दे दें। बहन आपको कुछ भी बना सकती है, उससे कह दें कि आपका गला साफ हो जाएगा। जो काम नहीं होगा तब की समस्या नहीं होगी। यानी कि लोग आपको अपने किसी प्रिय को देनी है, आपके साथी को देनी है, जो आपके नजदीक है उसे आपको देनी है। बस इतना सा आपको करना है, ज्यादा नहीं। बस दिन में एक दो लोगों को आप एक एक दे दीजिए, आपका मजबूत हो जाएगा। और हफ्ते में एक बार जब आपको समय मिले तो आपको एक छोटी सी पोटली बनानी है काले रंग के कपड़े की, और उस पोटली में आपको काले तिल का एक जोड़ा रख देना है और उसे काले धागे से लपेटकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। बस इतना सा कार्य करना है। यह कुछ छोटे छोटे से कार्य है जो आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए। इनसे राहुल देव प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटने शुरू हो जाएंगी। हम कह चुके हैं आपसे पहले भी कई बार कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। यानी कि राहुल जब आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें होंगी जिनके बारे में आप खुद चौंक जाएंगे, और यह महीनों में, वर्षों में नहीं, दिनों में होगा। आपके देखते देखते आपका जीवन अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें भी आप ध्यान से समझ गए। इनका भी समंदर राहु से होता है। जैसे कि आप मंदिर जाते हैं तो जाते समय तो आप घंटी बजाते ही हैं। यदि आप मंदिर से लौट कर आ रहे हैं और उस समय भी आपने घंटी बजा दी
तो इससे देवी देवताओं की कृपा रोस्ट हो ही जाती है। आपका राहु भी आपके लिए नकारात्मक हो जाता है। अब याद रखेगी, देवी देवताओं से ही राहुल देव जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वीरता से कम नहीं है, उन्होंने भी अमृत पिया था। इसी प्रकार यदि आप अपने एक पैर पर दूसरे पैर को पकड़ते हैं, रख कर बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप रखते हैं तो इससे भी राहु नाराज हो जाते हैं और जीवन में गरीबी आती है। ठीक इसी प्रकार जो लोग तेज आवाज में बात करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, पीठ के पीछे किसी का मजाक उड़ाते हैं, अभी राहुल नाराज हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो लोग खाना खाते वक्त खाना समाप्त होने के बाद उसी हाल ही में अपने हाथ से झूठ है जो देते हैं, इससे भी राहु नाराज होते हैं और धन हानि होती है। इसी प्रकार प्रिय बंधु, जो लोग अपने घर में फटे पुराने जूते चप्पलों के ढेर लगाकर रखते, यानी कि ऐसे जूते चप्पल जिनमें अब समस्या आ चुकी है, जो छोटे हो गए हैं या पुराने हैं या फट चुके हैं, उन्हें भी घर में इकट्ठे करके रखा है, प्रयोग में नहीं दे रहे हैं। ऐसे जूते चप्पल घर में होते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। कुंभ कैरियर और धन राशिफल। आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है जिसके आप आदी नहीं हैं। आज सतर्कता की अवस्था आपके अधर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा और आप अपने बजट को सरत बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद और खत्म हो जाएगा। राहुल नाराज हो जाते हैं तो बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए जो हमें उपाय बताए हैं। आपको इन उपायों को आप करिए और कुछ ही दिनों में आप परिवर्तन को खुद महसूस करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी आपने यह उपाय बताए हैं, इनसे हमारा जीवन बदल गया, हमें पूरा विश्वास है। तो अभी कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, आपके प्रश्नों का अवश्य जवाब मिलेगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। याद रखना, माता रानी की आपके ऊपर पूर्ण आ चुकी है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाएं, लेकिन आपको इस जाल में नहीं फंसना है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप अपनी विनम्रता और धैर्य को बनाए रखें। कोई व्यक्ति आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा हो तो आप चिढ़े नहीं। इसी से आपका आत्मविश्वास और शक्ति और मजबूत होगी। लोग हर कीमत पर आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, यहां तक कि वे तांत्रिक क्रियाओं और बुरे उपायों का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी सूझबूझ से काम लिया और इन सब से बच गए तो आपकी जिंदगी आरामदायक हो जाएगी और आप हर तरह की कठिनाई से मुक्त हो जाएंगे। अब हम आपको दो बहुत ही प्रभावी उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप थोड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएंगे तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। ये उपाय आपको हर तरह के जादू टोने से बचा सकते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। संध्या वंदन सुबह या शाम को किया जाता है और इसे घर में या मंदिर में किया जा सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह सभी प्रकार के जादू टोने और बुरी नजर से भी बचाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और उसी सिंदूर को अपने माथे पर भी लगाएं। हनुमान जी के सिंदूर को माथे पर लगाने से बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। यह उपाय बहुत प्रभावी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं या जिनके काम बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने किसी रुके हुए काम के लिए किसी विशेष व्यक्ति से मदद लें। अगले 10 दिनों के अंदर आपके रुके हुए काम किसी खास व्यक्ति की मदद से पूरे हो सकते हैं। बातचीत और चर्चा से आपकी परेशानियां सुलझ सकती हैं, इसलिए अपने मन में किसी भी परेशानी को दबाकर न रखें। अपनी समस्याओं को किसी करीबी से साझा करें और उनकी सलाह लें। ऐसा करने से आपकी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी और आप राहत महसूस करेंगे। यदि आप इन 10 दिनों के भीतर किसी कीमती चीज या गाड़ी की खरीदारी करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। किसी विशेष अवसर पर यह खरीदारी आपके लिए शुभ साबित हो सकती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।
आपको इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब लोग आपके जीवन में कठिनाई लाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वे तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं। यह लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इन उपायों को श्रद्धा के साथ अपनाते हैं तो आप हर प्रकार की नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह 2 उपाय यदि सही समय पर और सही विधि से किए जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और बुरी नजर या किसी भी प्रकार के तांत्रिक उपायों का असर खत्म हो जाएगा। आप यह ध्यान रखें कि यह उपाय तभी काम करते हैं जब आप उन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। किसी भी प्रकार की अधूरी श्रद्धा से इनका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मन में विश्वास बनाए रखें। इन उपायों को करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा है। आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और आपका हर रुका हुआ काम पूरा होने लगा है। अब यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपकी सफलता और आपकी मेहनत आपके अपने ही हाथों में है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को या रिश्तेदार को आपकी प्रगति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आपको अपने जीवन में उन लोगों से सावधान रहना होगा जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आपका धैर्य और आपकी सूझबूझ ही आपको इस जाल से बाहर निकाल सकती है। इसलिए अपनी मेहनत और लगन से कभी पीछे न हटें और लोगों के षड्यंत्र से दूर रहें। आप जितना अधिक मेहनत से काम करेंगे उतना ही अधिक आपकी सफलता बढ़ेगी और आपकी खुशी शोर मचाएगी। आप इस समय बहुत ही शुभ अवसर में हैं, खास तौर पर जब पूर्णिमा तिथि आ रही है। यह तिथि आपके लिए खास योग लेकर आ रही है। इस दिन अपने कुल देवी देवताओं की पूजा जरूर करें। यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। हालांकि इन दिनों आपको धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर किसी कारण से मनचाहा काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो चिंतित न हो, थोड़ी सी देरी हो सकती है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देंगे तो आपके काम और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। धैर्य बनाए रखें और यह समझें कि समय का अपना महत्व है। अगर कोई काम समय पर नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर इंतजार कर लें, यह आपके हित में रहेगा। रिश्तों में भी थोड़ा भरोसा बनाए रखें। जो आपसी संबंध हैं वे मजबूत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। फिजूल खर्ची से बचें, वरना आपको बाद में उधार के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ सकता है। अगर आप कारोबार में कोई योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल करना आवश्यक है। किसी भी नए कदम को उठाने से पहले पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा कर लें। मेहनत से घबराएं नहीं, क्योंकि इन 10 दिनों में कोई भी काम ऐसे नहीं होगा कि आप आसानी से कर लें। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को अपरिचित लोगों के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोई अनजान व्यक्ति हो, चाहे वह दोस्त जैसा ही क्यों ना हो, उसके साथ व्यवहार करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी